नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 2 मई और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो काफ़ी सुर्खियों में था, चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि आखिर वहाँ जीत किसकी होगी, ममता दीदी या फिर मोदी का मैजिक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पर धुआंधार रैलियाँ की, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी धुआंधार रोड शो किया और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम जितने केंद्रीय मंत्री थे, बिहार से भी कई नेता वहां गए, कई सारे हेलीकॉप्टर उड़े। लेकिन अब जब रुझान सामने निकल के आ रहे हैं तो रुझानों में आप साफ साफ देख सकते होंगे तस्वीरें जो हैं वो क्या सामने निकल के आई हैं। हम चर्चा आज इसलिए करने बैठे हैं क्योंकि कहा गया था कि खेला होबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उस वक्त बिहार से भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन दिया था और अब 292 सीटों वाली पश्चिम बंगाल का रुझान सामने निकल के आने लगा है, जहां टीएमसी को 194 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। शुरुआती 3 घंटे के बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और अभी दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और बीजेपी को 93 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, यानी कि 100 से भी कम। कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे कि हम 200 से अधिक सीटें लाएंगे, 150 से अधिक सीटें लाएंगे, बहुमत का आंकड़ा तो सिर्फ बीजेपी ही पार कर पाएगी। ऐसे में बीजेपी की हार होती हुई दिख रही है और ममता दीदी का मैजिक चलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को महज 5 सीटें मिल रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से उतनी तैयारियां भी नहीं की गई थी, उतने रोड शो भी नहीं किए गए थे। हाँ, राहुल गांधी 1-2 बार गए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी बनाम ममता की लड़ाई थी उसमें ममता बनर्जी की जीत होती हुई दिख रही है। बहुमत का आंकड़ा तो खैर पार कर चुकी है टीएमसी। पिछले 3 घंटों से आ रहे रुझान के बाद फिलहाल जैसा दिख रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार होती हुई दिख रही है जो दावे किए गए थे। हालांकि बीजेपी के पास पहले 3 सीटें थीं, फिलहाल बीजेपी जो है लगभग 93 से 94 सीटें अभी वो ला रही है। कभी भी आंकड़ा आगे पीछे होते रहा है, हो भी रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी रुझान नहीं आ रही है, ये फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या बिहार में भी खेला होबे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी का नारा था खेला होबे, ऐसा लग भी रहा है कि खेला होबे, खेला हो गया। लेकिन अब जब बिहार में चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं, आपको पता है लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो अब एम्स से शिफ्ट होकर दिल्ली में मीसा भारती जो कि उनकी बड़ी बिटिया हैं उनके आवास में पहुंच चुके हैं। उनकी ज़मानत हो चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं और अब किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने भी ज़ोर शोर से पश्चिम बंगाल जाकर प्रचार किया था। खास करके अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भी अगर हम भीतर खामे में देखें तो अच्छी खबर है, क्योंकि बीजेपी की हार हो रही है। आपको पता है बिहार में बीजेपी जो है वो अधिक सीटों वाली पार्टी है, जेडीयू जो है वो कम सीटों वाली पार्टी है इस एनडीए गठबंधन में। लेकिन ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हौसला टूटा है, बीजेपी हार गई है लगभग जैसा दिख रहा है रुझानों में, तो कहीं ना कहीं इसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा आने वाले समय में। ऐसे में क्या बिहार में भी खेला होगा? क्योंकि आप समझते होंगे पहले से भी आरजेडी के नेता ये दावे करते आए हैं, मृत्युंजय तिवारी हों या फिर शक्ति सिंह यादव हों जो उनके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो दावे करते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी खेला होगा। तो क्या अब जब लालू प्रसाद यादव रिहा हो चुके हैं, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है, तो क्या पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार में भी खेला होबे? ये सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जैसा कि अभी रुझानों में दिख रहा है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे होंगे, 194 सीट फिलहाल टीएमसी को जाते हुए दिख रहे हैं और 93 सीट ही मात्र बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि पोल स्ट्रेटजिस्ट थे, देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भी पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके पार्टी के रणनीतिकार थे, उन्होंने भी दावा किया था कि बीजेपी डबल डिजिट बंगाल में क्रॉस नहीं करेगी और कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है। तो खैर प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम था वो तो खैर फिलहाल अभी दिख रहा है। देखते हैं, रुझान तो बदलते रहते हैं, आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में तस्वीरें ऐसी ही रहीं, बीजेपी की हार हो गई, तो फिर आप समझिए क्या आने वाले समय में चर्चाएं शुरू हो जाएंगी बिहार में कि क्या बिहार में भी खेला होबे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।